थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स। और आज आप लोगों को देख करके मुझे अपना बचपन याद आ गया। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट स्टडीड इन दिस वंडरफुल स्कूल। बट मैं बचपन से बहुत ही एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो गांव के स्कूलों में पढ़ा। और वहां पर जिस तरीके की परवरिश मिली, उसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी जिंदगी में कुछ बन पाऊंगा। लेकिन डेस्टिनी होती है, मैं आगे बढ़ा और 12th किया विद वेरी एवरेज मार्क्स, नॉट अ वेरी ब्राइट मार्क्स। लेकिन सपना था कि मैं जीवन में कुछ बनूंगा, कुछ करना है। इसलिए मैंने उस समय, तो मैं ये नहीं जानता था कि इन सपनों को देखने से क्या होता है, लेकिन आज मैं बहुत अच्छी तरह बता सकता हूं कि यदि सपने देखे जाए तो ये निश्चित रूप से पूरे होते हैं। और उसके बाद मैंने प्रयास किया। जिस जमाने में मैं पढ़ता था, उस समय पर बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे। ये तो आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, लॉयर बन जाइए, ये आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन जाइए। जितने आज एवेन्यूज आप लोगों के पास में है, इतने एवेन्यूज उस समय नहीं थे। तो मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, देखा, समझा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यदि डॉक्टर बन जाऊं तो मैं निश्चित रूप से कुछ अचीव कर सकता हूं अपने जीवन में। तो मैंने प्रयास किया। मेरे परिवार में जितने भाई बहन थे, सबने प्रयास किया था, लेकिन किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और पहली बार 1977 में, जिस समय एक तरीके की हिंदुस्तान में सेकंड आज़ादी आई थी, और उस समय हमने जब एग्जाम देना था, पूरे साल भर पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ आंदोलन होते रहे। तो ये इम्तिहान दिया, तो इम्तिहान में मेरे नंबर बहुत कम आए, 714 नंबर आए। सिलेक्शन 1000 के ऊपर होता था। फिर बहुत लोगों से तिरस्कार मिला, उपेक्षा मिली कि कहीं एडमिशन हो सकता है। 700 नंबर पाने वाले का एडमिशन जब 1000 से सिलेक्शन शुरू होता है 1200 में। बट मैंने कहा नहीं, इट हैज टू हैपन। और मैंने अपने कमरे की लिटरली शिफ्टिंग लगा ली कि मैं अब 24 घंटे सिर्फ तब तक नहीं इस कमरे से निकलूंगा किसी और काम के लिए, जब तक कि मैं सेलेक्ट नहीं हो जाऊंगा। एंड यू शुड रिमेंबर इट कि मैंने कोई भी सिर्फ छोटे मोटे नृत्य करने के अलावा और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया। और मुझे को उसी साल 1014 नंबर, 1014 मार्क्स मिले, और मेरा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, मुझे एमबीबीएस मिल गया। उसके बाद मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी, लगन से पढ़ाई की। लेकिन उस समय भी मैंने ये सपना देखा कि मैं हिंदुस्तान में एक बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाऊं, मेडिकल कॉलेजेस बनाऊं, और लोगों को वो एजुकेशन दे सकूं जो एजुकेशन मुझे नहीं मिली, मैं वो प्रोवाइड कर सकूं। और मैं लगातार लगा रहा। चूंकि धन नहीं था, तो मैंने 24 घंटे मेहनत करना सीखा। तो मैंने सबसे पहले एक छोटे से टीन शेड के नीचे एक क्लिनिक खोली, और उस क्लिनिक में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। फिर एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला। उस हॉस्पिटल में मैं 24 घंटे काम करता था, दिन में भी, रात में भी। रात में भी जब पेशेंट आते तो जग करके उनको देखता था, उनका इलाज करता था, सिर्फ इस संकल्प को पूरा करने के लिए कि मुझको बड़ा काम करना है। आज हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन कल सब होंगे। उसको करते करते फिर मेरा एमडी किया। फिर मुझे वहीं पर हॉस्पिटल बनाने का मौका मिला, हॉस्पिटल मैंने बनाया। धीरे धीरे करके ग्रो, स्लोली ग्रो करके मैंने अस्पताल बनाया। और वो अस्पताल लखनऊ का वन ऑफ द पायनियर हॉस्पिटल था। एंड बाद में फिर मैंने क्लिनिक खोली। केजीएमसी में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वही असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक बना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना। वहां से बनकर के उसके बाद इस बीच में मैंने मेडिकल कॉलेजेस भी स्टेब्लिश किए। और लखनऊ में एक नहीं बल्कि 2 मेडिकल कॉलेज मैंने बनाए। एक
और उन सभी में एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएस की पढ़ाइयाँ हो रही है और आज हमारे पास 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के। लेकिन इसके साथ ही साथ मरीजों का इलाज किया। जो इलाज किया उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, और वो शायद अगर न घटता तो मैं वो न हो पाता जो आज मैं हूं। ये अचीवमेंट्स जो है, ये एकेडमिक अचीवमेंट्स, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, दे आर वेरी लिमिटेड। बाद में मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम सब जानते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने एक बहुत नेक काम किया था। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, सहृदय थे, हम बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, बच्चों को शिक्षाएं बहुत दी करते थे, लेकिन एक उन्होंने बहुत नेक काम किया जिसके लिए ह्यूमैनिटी उनको हमेशा याद करेगी, और मैं उनको विशेष रूप से याद करता हूं, जो शायद सबसे कम लोगों को मालूम है। उनको कहीं से ये पता चला कि जो मरीजों का इलाज किया जाता है, तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो मरीजों का इलाज ध्यान के माध्यम से करते हैं, मेडिटेशन, और वो मरीज ठीक हो जाते हैं। और कौन से मरीज हो? जिनको की हार्ट अटैक पड़ चुके हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनकी 2 कदम चलने की हिम्मत नहीं है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ, एंड उनकी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी है, कईयों के ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, बट रिकवरी किसी में भी नहीं है। उन मरीजों को वो ट्रीट करते थे, उनको रखते थे, रख करके उनका इलाज करते थे, और इलाज के साथ साथ मेडिटेशन कराते थे, और वो मरीज सब ठीक हो जाते हैं। ये बात डॉक्टर कलाम साहब को उस समय जब वो डीआरडीओ में डायरेक्टर थे, किसी ने बताई, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है ट्रूथफुली तो वी शुड डू समथिंग, वी शुड फाइंड आउट। तो उन्होंने डॉक्टर गुप्ता को डीआरडीओ में बुलाया और उनसे उन्होंने लेक्चर लिया। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हम इलाज करते हैं और कैसे मरीज ठीक होते हैं। तो उन्होंने कहा दिस इज ओके, यू आर टेलिंग मी एंड वी आर रेडीली एक्सेप्टिंग इट कि दिस हैपनिंग बिफोर आवर आइज, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। चूंकि वो इन्फ्लुएंसर पोस्ट में थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि इनकी स्टडी को कंडक्ट किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वो स्टडी स्पॉन्सर करी, और उस स्टडी को 3 मेडिकल कॉलेजेस में कंडक्ट किया गया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, केईएम मेडिकल कॉलेज मुंबई, एंड दिस बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। एंड मेडिटेशन के लिए राज्य मेडिटेशन माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी का राज्य मेडिटेशन होता है, उसमें उसको शामिल किया गया। इट वॉज ट्रीटेड एज ओपन हार्ट ट्रायल। 1000 के लगभग मरीजों का इलाज किया गया, और यू विल सरप्राइज टू नो कि वो सारे के सारे मरीजों में से 93% पेशेंट पूरे ठीक हो गए। जिन बीमारियों से ग्रसित थे पूरी बीमारी ठीक हो गई। और उसमें स्टडी के पहले 125 टेस्ट किए गए, स्टडी के बाद 125 टेस्ट किए गए। उन सारे टेस्ट में सब में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिला। जब मैं उन मरीजों से मिला, जब मैं उन डॉक्टर साहब से मिला, तो मैंने कहा इससे बड़ा आई ओपनिंग कुछ हो ही नहीं सकता। एंड दैट स्टडी हैव बीन पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, 2012 में पब्लिश हुई थी, एंड दैट वाज ट्रीटेड एज वन ऑफ द मोस्ट रेड पब्लिकेशन इन इंडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी। मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट बदल गया। अब मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को बना लिया कि मैं वो सारा कुछ काम करूंगा जिससे कि लोगों को निरोगी रखा सके। बीमारी होकर के उनका इलाज करना तो लाखों मरीजों को मैंने किया, और पूरी दुनिया कर रही है। जब ये पाया कि वास्तव में वो कौन से स्टेप्स है जिनको मैं आज डिस्कस करूंगा, जिससे आपको अपने जीवन को बदलने का लाभ मिलेगा, कि मैं कैसे स्वस्थ रहूं इस मन से और इस तन से। ये सरप्राइज टू नो, ऐसा समय हो गया है कि हमारी 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, और उसमें से सारे के सारे लोग बीमार हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू। क्या हम कहते हैं बीमार हैं? बिकॉज जो हमारे लिए नॉर्मल हेल्थ चाहिए, वो नॉर्मल हेल्थ का जो प्राइमरी गुण है वो हमारे अंदर नहीं है, और हमारे अंदर वो सारे अवगुण है जो बीमार करते हैं। इसलिए हम सब जिंदा हैं,
बीमारियों सहित जिंदा हैं। और वो क्या दोष है, अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय कम है, कि दो ही गुण है सिर्फ। एक गुण है इस शरीर के आसक्ति के कारण है, और वो गुण है ग्रीड, लालच, लोभ। इसके ही सारे बच्चे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, वासना, वो किसी के जो बच्चे हैं सब। जितने कंपटीशन, कंपैरिजन, हरी वरी करी, सब उसी के बच्चे हैं। लेकिन मूल स्रोत है लोभ। लोभ का मतलब ये है, लालच का मतलब ये है कि सब कुछ हो बस मेरे लिए हो और किसी को उसका हिस्सा भी न मिले। हम लोगों के शरीर में तीन चीजें पाई जाती हैं जिससे भी हम अनभिज्ञ हैं। एक तो फिजिकल शरीर है, दूसरा इसके अंदर जीवनदायिनी शक्ति है, और वो जीवनदायिनी शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, जिसके अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस समाहित है, जो इस शरीर में फ्लो करती है। और ये ऑपरेट करती है थ्रू मन, माइंड। माइंड के थ्रू ही हम बोल रहे हैं, बात करते हैं, लिखते पढ़ते, ये माइंड है। और ये बॉडी है इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है। इससे बेहतर कंप्यूटर कभी बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये नेचर ने क्रिएट किया है। और जो सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट along with the consciousness, that is the software of this body, and there is a operating system. जो एक कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो हमारा अपना है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर काम करता है ये हमको पता ही नहीं है। वो कैसे ऑपरेट करता है? आपके पास एक गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, अगर 2 दिन उसमें डीजल डाल दीजिए, वो गाड़ी बंद हो जाएगी, कभी नहीं चलेगी। जिस शरीर में हम वो डाल रहे हैं जो ये शरीर को बीमार करता है, और वो क्या है? वो है हमारे ये लेद, लालच। और ये इस शरीर की लालच है। और शरीर कै दिन का है? एक पल का है। एक ऐसी सांस होगी जो बाहर जाएगी और दोबारा अंदर नहीं आएगी, और उस पल का हमको किसी को पता नहीं है। और हम 24 घंटे अपने इस शरीर के अगेंस्ट काम करते हैं। तो मैं सबसे पहला मेरा कर्तव्य है, और हर व्यक्ति का कर्तव्य है, कि मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट विद चेतना हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से मनुष्य नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए जब तक उसमें चेतना नहीं होगी, वही चेतना मैं हूं, और मैं ही सब करा रहा हूं। ये मेरा ही मन है, ये मेरा ही शरीर है। इन दोनों पर कंट्रोल मेरा रहा नहीं। इसमें ये सब मेरे कंट्रोल में चलने चाहिए था। मतलब मेरी उस जीवनदायिनी शक्ति, जिसको आप नाम कुछ भी दे, आत्मा दे, रूह दे, सोल दे, कोई नाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कंट्रोल में उसका सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ये इस शरीर के सबऑर्डिनेशन में चला गया है मन, और इसकी इच्छा को पूर्ति करने में 24 घंटे लगा रहता है। उस इच्छा की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। इसमें मैं हमेशा परेशान रहता हूं। हमेशा यदि मेरी इच्छा की पूर्ति हो दी जाए, तो मेरे अंदर ऐसा अहंकार आता है कि मैं संसार में सबसे बड़ा हूं। अब बताने की जरूरत नहीं कितने अहंकारी लोग इस संसार में हैं। वो समझते हैं मैं ये सब कुछ हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। सबकी सांस एक बाहर जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। इसी के साथ साथ उनको यदि नहीं मिलता है, तो ये हम देखते हैं किसकी कारण नहीं मिला, इनकी वजह से नहीं मिला, इनकी वजह से नहीं मिलता, उसके प्रति द्वेष पैदा होता है, जेलसी पैदा होती है, हेट्रेड पैदा होता है, एंगर आता है, गुस्सा आता है। ये आदमी कब है, ये डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर देता है, ये मेरा काम नहीं होने दे रहा है, तो उसके प्रति द्वेष आता है। तो ये ही हमारे प्रॉब्लम है, यही हमारी बीमारी की जड़ है। मैं एक चीज और बता दूं जो हमारे सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इस ब्रह्मांड ने हमको बड़े यूनिक फीचर्स दिए हैं जिनको हम जानते ही नहीं है। हमारा मन में 3 पार्ट है, माइंड हमारा 3 पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है, ये 95% है, और 5% सिर्फ कॉन्शियस माइंड है। तो चेतन मन है, वही काम करता है, लेकिन उसको प्रॉम्प्ट्स कौन देता है? प्रॉम्प्ट्स अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड देता है, और 24 घंटे देता है। और अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में क्या है? इस पूरे जीवन काल की, मेरे जीवन की जो हमने जिया है, उसकी जितनी भी मेमोरीज है, जो भी हमने किए, ऑडियो विजुअल मेमोरी है, वो सब रिकॉर्ड होती है इसके अंदर। और हमारे ब्रेन के अंदर 2 मेन पार्ट है, एक लोअर ब्रेन है, एक अपर ब्रेन है। लोअर ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन है,
जो लिम्बिक सिस्टम से काम करता है। और ये हमको इस इवोल्यूशन में मिला है, जब हम भी 4 पैर पे जानवर थे, धीरे धीरे प्रकृति में इवॉल्व हुए और आज मनुष्य बने। तो वो जो हम जब एनिमल थे, वो एनिमल फीचर है। तो हम जो रिएक्ट करते हैं, किसी ने मुझको गाली दी, हम पलट कर उसको गाली देंगे, किसी ने मेरा बुरा किया, पलट कर उसको बुरा करने लगेंगे। 1% भी बैलेंस नहीं रह सकते हैं। और हमारा जो हिरन में इसके लिए अकेले पूरी इस प्रकृति में सिर्फ एक प्राणी है जिसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रोसेसर है। ये रिस्पॉन्ड करता है, सिचुएशन को समझता है, उसके बाद तब ही रिस्पॉन्ड करता है। जब रिस्पॉन्ड करता है तब हम सही गलत निर्णय कर पाते हैं। और जो एमिग्डाला से काम करता है, जो लिम्बिक सिस्टम से काम करता है, वो रिएक्शनरी होता है। उसकी स्पीड है 1 मिलीसेकंड, 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में। और ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो प्रोसेस करता है, इसकी लिमिट है कम से कम 1 से 2-3 सेकंड लगते हैं ये समझने में कि हम क्या करें। तो ज्यादातर समय हम लिम्बिक सिस्टम से काम करते हैं और एनिमल लाइक रिएक्शन करते हैं। तो जब जब आपके मन में रिएक्शन का भाव आए, तो अपने आप को सजेस्ट करिए, आई एम नॉट द एनिमल, आई एम ह्यूमन, और इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूं। और कौन मेरा पिता है? मेरा पिता वो परम पिता परमात्मा है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जो हम सबका कहते हैं। और वो है कहां, उसको भी हम नहीं जानते। द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स इज गॉड, निराकार परब्रह्म है, और वो मेरा पिता है। और हम उसके वो सारे गुण, जो उसकी ताकत है इतनी बड़ी, हमको क्यों नहीं मिल पा रही है? उसका कारण है कि उसके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है प्रेम। वो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। और हमारी क्या थॉट्स है? हमारे हैं जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, काम वासना, ये हमारे थॉट्स है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 180 डिग्री है, इसलिए हम करेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये बिल्कुल छोटे फॉर्म में अगर आप देखें, एक मोबाइल की तरह है। एक मोबाइल की फ्रीक्वेंसी जब टावर से मिलती है तो कनेक्ट हो जाता है, जब टावर की फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से मिलती है तो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है और हमको सब कुछ दिखा देता है। तो अगर हम अपने थॉट्स को उसी बना दें जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होल यूनिवर्स है, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो मेरा परमपिता परमात्मा चाहता है। और वो चाहता है मेरे बच्चों का कल्याण हो। इसके साथ एक और फीचर बता दूं जो हमको प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ब्रह्मांड ने दिया है, वो ये है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड, आप सब ने बहुत अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिए, मेरा सब कॉन्शियस माइंड जिली है, अलाउद्दीन का चिराग है। और यदि उसको हम अच्छे तरह से कमांड दे दें तो वो कहता है यस आका, आई विल फॉलो इट। और वो पूरे ब्रह्मांड से इसी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कनेक्ट होता है, पूरे संसार के सारे माइंड से कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होकर के उसकी ताकत को कई लाख गुना बढ़ा देता है। लेकिन पैदा कौन करता है? विचार पहला। वो विचार हम स्वयं पैदा करते हैं। इसलिए सपने में भी कोई नेगेटिव विचार मत पैदा करिए, और जो भी विचार आप चाहते हैं आपके जीवन में घटित हो, उसको बड़ा बड़ा अपने टीवी के सामने लिख दीजिए कि मैं ये बनना चाहता हूं। ब्रह्मांड एक और चीज है, ब्रह्मांड फ्यूचर टेंस में नहीं बात करता है, ब्रह्मांड वर्तमान में बात करता है। जीवन सिर्फ वर्तमान है। तो हमको अपने सामने ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं IAS हूं। पूरी उसी लगन से तपस्या करें और आपका सारे के सारे संकल्प आपका ये ब्रह्मांड पूरा करता है। आपके अंदर वो ताकत आती है जो आप कभी आपने सपने में सोची नहीं होगी। इस बात के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे, मैं इसको हर स्पीच में रिपीट करता हूं, वो हमेशा कहते थे ड्रीम बिग, ऑलवेज ड्रीम बिग, ओनली देन यू विल अचीव दोस ड्रीम्स। हम अगर सपने देखेंगे नहीं तो मेरा शरीर नहीं काम करता। वो संदेश जिमी जो है, वो संदेश हमारे शरीर के अंदर देता है, पूरे सबकॉन्शियस माइंड को पूरा सपोर्ट करता है और पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है, और हमको वो बना देता है जो हम बनना चाहते हैं। आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण है। आप ऐसा लगते हैं कामना है।